जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बार लोग जो हैं अपने काम धंधे और पैसे को लेके बहुत 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 ज़्यादा परेशान होते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए, क्योंकि घर में पैसा रुकता नहीं है। यकीनन ये बात सच है कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो लोग भी इज्जत नहीं देते। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप एक काम नहीं बनते। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 रुपए की कीमत इतनी वैल्यू होती है कि अगर 1 रुपए आप पे किसी चीज़ में कम पड़ जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं पेटीएम से कुछ सामान मंगा रही थी, तो जब मैं कपड़ा वो ऑर्डर कर रही थी तो उस समय मेरे पेटीएम के बैंक में सिर्फ 1 रुपए कम था, तो ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गई। जब ट्रांजैक्शन फ़ेल हुई तो उसमें लिखा रहा था नॉट सफिशिएंट बैलेंस, और जब मैंने चेक किया तो मैं हैरान थी कि सिर्फ 1 रुपए में कुछ पैसे ही कम थे, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन फ़ेल हुई। मैंने कुछ सामान बल्क में मंगाया था, कपड़े वगैरह, तो उस चीज़ ने मुझे महसूस कराया कि सिर्फ कुछ चंद सिक्कों की वजह से जब मेरी ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गई तो पैसा कितना अहमियत रखता है किसी के भी जीवन में। रिश्तों में पैसे की अहमियत होती है, क्योंकि आपको पैसा अपने परिवार की समृद्धि के लिए चाहिए। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, बच्चों की फ़ीस भरनी है, खाने के लिए रोटी चाहिए। बहुत कुछ है जो बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है, आपको भी पता है। और 1 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए तो यदि आपके पास भी पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और आप चाहते हैं आपका काम चले, धंधा दौड़ पड़े, तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपका काम बहुत अच्छा चले। तो मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताने आ रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक श्रीयंत्र हो, कोई भी श्रीयंत्र, या तो आप भोजपत्र पे एक बढ़िया सा श्रीयंत्र बनवा लीजिए। भोजपत्र जो है मार्केट में आराम से मिल जाता है, 50-100 रुपए के अंदर आ जाता है। आप उस पर श्रीयंत्र बढ़िया सा तैयार कर लीजिए या करवा लीजिए। उस श्रीयंत्र को यदि आप अपने घर के मंदिर में, और अगर आपके पास दुकान है तो दुकान में, अगर आपके पास कोई प्रतिष्ठान है, जैसे आपका कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई नर्सिंग होम है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर आप ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको रखते हैं, भोजपत्र को जो मैंने आपको बताया श्रीयंत्र बना के बढ़िया तरीके से अष्टगंध से बना के, आप उसको वहाँ रख लीजिए। और वहाँ पे उसका होना ही आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में पवित्रता लाता है। साथ में अगर उसके साथ माता लक्ष्मी के कुछ बीज मंत्रों का, जो बीज मंत्र श्रम होता है, SHREEM श्रम, या ओम श्रम लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, आप कर लीजिए। या एक बारी में ही आपने एक भोजपत्र लिया और उस पर एक मुश्त जो है श्रम बीज मंत्रों का जाप खुद से कर लिया या किसी से करवा लिया, या हमारे पास भी अवेलेबल है होता है, हमसे आपने करवा लिया। उसके बाद आप उसको अपना जो पूजा का स्थल है वहाँ रखिए, प्रतिष्ठान के पूजा के स्थल पे रखो। खुद करो, हमसे करवा लो या किसी और से करवा लो, उसका मतलब नहीं है, मगर उसको आपने करवाया, उसके बाद आपने उसको पूजा प्रतिष्ठान में रखा। और पूजा प्रतिष्ठान में आप उसको सिद्ध समय पे, सिद्ध मुहूर्त में, सिद्ध जो बेलाएँ होती है उस पर सिद्ध करके, खुद से करो, किसी से करवाओ, हमसे लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। जब आपका वो काम प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आप चाहे उसे ब्यूटी पार्लर में रखो, कन्फेक्शनरी की दुकान में रखो, हार्डवेयर की दुकान में रखो, आपका कोई स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, इंस्टीट्यूशन चलता है, जब वहाँ रखो, जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ रखो। इसको रखने से ही मात्र आपके घर में पैसे की आम जगह जो है बढ़ जाती है। और इसके ऊपर अगर हो सके तो आप 2 सिद्ध कौड़ियाँ भी रख दीजिएगा या 2 सिद्ध गोमती चक्र रख दीजिएगा। अटूट लक्ष्मी आती है, इससे आपके घर की आमदनी बढ़ जाएगी, घर में पैसा खूब आएगा, बरकत खूब रहेगी पैसे की, और आपके सारे कलेश दूर हो जाएंगे। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। फ़ोटो रीडिंग और ऑरा रीडिंग फ्री होती है। अगर आपके घर में कोई रोग है, शोक है, शत्रु, कलेश, बाधा है, कोई परेशानी है, कोई दुख, दरिद्रता, तकलीफ़ है, आप किसी परेशानी में फंस गए हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग फ्री है। मैं आपको बता दूंगी आपके कौन कौन से ग्रह खराब है, आप उनके पूजा पाठ करा लीजिएगा। देखिए, ग्रह शांति तो जो भी हमारी ज़िंदगी में घटता बढ़ता है ग्रहों की वजह से ही होता है।
दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपका शनिचर ख़राब है तो आपके काम बनेंगे ही नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते 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 अचानक से रुक जाए तो नो डाउट आपका शनिचर ख़राब होता है। अच्छी खासी गाड़ी खड़ी खड़ी ख़राब हो जाए तो शनिचर ख़राब होता है। इसी तरह से अच्छा खासा काम बनते बनते बिगड़ जाए तो शनिचर ख़राब होती है, या कोई भी काम एकदम से अचानक से बिगड़ जाए तो हमारा शनि ही ख़राब होता है। यदि आपके बारे में कोई चुगली कर दे, उल्टी सीधी बातें बोल दे, आपकी बदनामी कर दे, तो आपका राहु और सूर्य खराब होता है। यदि आप अपनी दुर्बुद्धि से, यानी कि आपका दिमाग ख़राब हो गया और आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपको बाद में लगता है यार ये तो मैंने गलती कर दी, तो आपका राहु साथ बृहस्पति बैठ गया था इसलिए ऐसा हो गया था। इसी तरह से अगर आपने अपने किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा चीख दिया, गाली गलौज कर दिया, किसी को पीट दिया और वो आपको छोड़ के चला गया या आपसे अलग हो गया या आपसे गुस्सा हो गया, तो आपका मंगल भी ख़राब है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रह अलग अलग चीज़ों को देते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, मरने की इच्छा होती है, या किसी को मार दो, कुछ लटक लो, कुछ कर लो, तो ये चंद्रमा जब खराब होगा तो ऐसे होता है। तो ग्रह तो होते ही हैं ऑल सेट, ग्रह खराब होंगे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। आप अच्छी बात कर रहे हैं, बुरी बात कर रहे हैं, सब ग्रहों पर स्थिति होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब हम कुछ खास चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो देवी देवता भी हमसे प्रसन्न होते हैं। भोजपत्र बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र होता है। इतना पवित्र होता है कि भोजपत्र का घर में होना ही शुभता लाता है। क्योंकि पिछले टाइम में जो हायमंस होते थे, जो भी मंत्रास होते थे, जो भी, क्योंकि पहले कॉपी किताबें तो होती नहीं थी, तो पहले के टाइम में जितने भी लोग थे, बड़े बड़े ऋषि थे, मुनि थे, वो भोजपत्र के ऊपर ही, मतलब जो भोजपत्र होता था उस पर ही सारे हायमंस वगैरह जो भी मंत्रास थे उसी पे लिखे जाते थे। और अभी भी अगर आपको कहीं कोई पुराना कोई भोजपत्र मिलता है तो आप देखना कि उसी पे लिखा हुआ है, भोजपत्रों पे लिखा होता है। तो इसको आप मंगा लीजिएगा भोजपत्र को, और अच्छे से सिद्ध मुहूर्त में आप इसको मंगा लीजिए सॉरी, और इसको भोजपत्र पे लिख लीजिए। मेरा हाथ दुख गया इसलिए फ़ोन गिर गया। तो आप इसको मंगा लीजिए भोजपत्र को और लिखिए, करिए, आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ। हर हर महादेव। धन्यवाद।